गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ में, और एक्सरसाइज 2.1 2.2 तो सॉल्व हो गया था। 2.3 जो एक्सरसाइज है, जो लास्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल का, इसका भी पहला वाला जो पार्ट है, मतलब एक नंबर का जितना भी क्वेश्चन है वो भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे। थोड़ा होमवर्क दिए थे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का। यही तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर का। तो क्वेश्चन 2 में भी 1 2 3 करके 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम दिखा दे रहे हैं एक तो कि कैसे किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन क्या है देखो, चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। मतलब तुम्हें चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, चेक करके देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दो पोलिनोमियल दिया हुआ है। पहला वाला हम कॉपी करते हैं। पहला है t² -3, उसके बाद वाला पोलिनोमियल है 2t⁴ प्लस 3t⁻³ -2t² -90 -12। तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला पोलिनोमियल है ना, ये सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए तुम्हें पहले इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि तुम चेक करो कि पहला वाला जो पोलिनोमियल है वो सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए तुम्हें सेकेंड पोलिनोमियल को फर्स्ट पोलिनोमियल से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो चलो चेक करके देखते हैं। डिवाइड करते हैं पहले। तो जैसे डिवाइड करते हैं, ये हम लोग डिवाइड करेंगे। डिवाइड कैसे किया जाता है ये पहले वाले वीडियो हम लोग जो डाले थे वहाँ पे हम लोग बताए थे कि एक्सरसाइज 2.3 का जो पहला पार्ट का जो क्वेश्चन है वो हम तो सॉल्व करा चुके थे ना। तो उसमें देखो ये डिवीजन कैसे किया जाता है हम बताए थे, ठीक है। और ये क्लास 9 में भी तुम लोग किए हो, तो उम्मीद करते हो कि मालूम है कि कैसे डिवाइड किया जाता है। तो पहले इसको प्रॉपरली अरेंज करना पड़ता है। ये हम बताए थे कि प्रॉपरली अरेंज है कि नहीं है, इसको पहले देख लोगे। अगर प्रॉपरली अरेंज है तो अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं है तो उसको अरेंज कर लेना पड़ेगा। तो देखो ये प्रॉपरली अरेंज है, क्योंकि देखो जो पावर वगैरह है ना, यहाँ पे वेरिएबल t यूज़ हुआ है। तो t का जो पावर है देखो, पहले 4 है, उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद कुछ नहीं है। मतलब क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज है, ठीक ठाक अरेंज है। तो यहाँ पे अरेंज करने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो इस यहाँ पे क्या होगा, 2t² से करेंगे तो 2t² और t² क्या 2⁴ बनेगा, और 3 से करेंगे तो ये 3 क्या होगा -6t² बनेगा। तो -6t² हम इधर लिखेंगे क्योंकि t² का यही पे जगह है, इसलिए t² का जगह हम t² लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो साइन चेंज होगा अभी, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या रहेगा 3t⁻³ रहेगा। ये हो जाएगा +4t² -90 -12, ठीक है। अच्छा, ये 3t⁻³ है, मतलब तुम्हें यहाँ पे +3t से करना होगा, क्योंकि अगर तुम +3t से करोगे तभी जाके ये 3t⁻³ बनेगा, ठीक है। अच्छा, -3 और ये लेके -90 होगा, -90 हो गया, ठीक है। अच्छा, साइन चेंज करने का बारी है। देखो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा क्या 40² -12। तो 40² है, मतलब यहाँ पे तुम क्या करोगे +4 कर दोगे, तो +4 और t² 40² बनेगा, और 4 3 12 बन जाएगा। देखो ये भी कैंसिल साइन चेंज करके, ये भी कैंसिल, मतलब क्या रिमाइंडर तुम्हारा 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया मतलब क्या, ये फर्स्ट पोलिनोमियल क्या सेकेंड पोलिनोमियल का फैक्टर होगा, क्योंकि रिमाइंडर 0 है। तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे since the remainder is 0, therefore t² -3 is a factor of t² -3 is a factor of 2t⁴ plus 3t⁻³ -2t² -90 -12। Therefore t² -3 is a factor of 2⁴ प्लस 3t⁻³ -2t² -90 -12 जो है उसको लिख दिए हम, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर 0 है, इसीलिए क्या ये पहला वाला पोलिनोमियल दूसरे वाला पोलिनोमियल का फैक्टर होगा। समझ में आया बात। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता तो फैक्टर नहीं होता, ठीक है। चलो, तो इस हिसाब से बाकी जो दो सम है ये दो सम करोगे, ठीक है। हम एक तो दिखा दिया तुमको,
ठीक है। बाकी दो सम तुम्हारा होमवर्क रहेगा, तुम डिवाइड करोगे, डिवाइड करके देखोगे कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो बाकी दो सम दो का होमवर्क करोगे। ठीक है, सेम तरीके से होगा। अच्छा, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 देखो क्या दिया है, ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसका तुम्हें रिमेनिंग जीरोज निकालना पड़ेगा, हर एक जीरोज को निकालना पड़ेगा। इफ टू ऑफ इट जीरोज आर √5/3 एंड -5/3। अच्छा, तो देखो एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसका दो जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तुम्हें बाकी सब जीरो को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे जीरो मतलब क्या है, जीरो मतलब वैल्यू है। ठीक है, हम पहले ही बोले थे कि जीरोज मतलब वैल्यू है। यहाँ पे देखो जो वेरिएबल है ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल में, यहाँ पे पॉलिनोमियल में वेरिएबल x दिया है। ठीक है, तो मतलब x का वैल्यू बोला है, यहाँ पे तुम्हें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। दो तो वैल्यू दिया हुआ है, तुम बाकी वैल्यू को निकालो। तो पहले पॉलिनोमियल हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग मान लेंगे वो पॉलिनोमियल को px मान लेंगे। ठीक है, हम पॉलिनोमियल का मान लेंगे कि वो px है। x क्यों माने, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है वो वेरिएबल देखो x दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे x लिखे। पॉलिनोमियल क्या है, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इसको हम पॉलिनोमियल मान लिए। ठीक है, अच्छा इसका देखो दो जीरोस तुम्हें दे दिया गया है, एक √5/3 है और एक -5/3 है। ठीक है, मतलब दो वैल्यू है, जीरोस मतलब वैल्यू। ठीक है, तो तुम क्या लिखोगे, सिंस द टू जीरोज आर √5/3 एंड -√5/3। ठीक है, अब देखो यह रफ में हम तुमको समझाते हैं। ठीक है, हम बाद में यहाँ पे आ रहे मेन जगह पे, पहले रफ में तुमको समझा दे रहे। देखो दो जीरो तुम्हें ये दे दिया गया है, जीरोज मतलब वैल्यू है। किसका वैल्यू है, यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है उसका वैल्यू है। यहाँ पे वेरिएबल x है, मतलब x का वैल्यू ये दे दिया गया है। ठीक है, एक √5/3 है, एक -5/3 है। तो x का वैल्यू मतलब तुम कैसे लिखोगे, इसका ऐसे लिखोगे, ये x का वैल्यू है, एक तो ये वाला लिखोगे, एक तो ये वाला लिखोगे, यही ना x का वैल्यू है। तुम्हें तो दे दिया गया है कि दो जीरोज है, एक √5/3 और एक -√5/3। जीरोज मतलब वैल्यू है, ये पहले ही बोले थे। किसका वैल्यू है, जो वेरिएबल यहाँ पे यूज किया गया है उसका वैल्यू है। यहाँ पे वेरिएबल यूज किया गया है x, मतलब ये x का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ में तुम ऐसे लिख सकते हो, x का वैल्यू है मतलब x इक्वल टू √5/3 लिख सकते हो, और x इक्वल टू -5/3 लिख सकते हो, क्योंकि ये तो x का वैल्यू है ना। समझ में आया बात। अच्छा, अभी इसको तुम बाएं साइड में कर लो, इस साइड में कर लो, इस साइड में करोगे तो क्या होगा, ये वाला माइनस होकर इस साइड आ जाएगा। ऐसे होता है ना, ऐसे होगा। तो इधर जीरो कर दोगे, इसको इधर ला दिए हम। ठीक है, इसको भी साइड चेंज कर देंगे तो इधर आएगा तो ये प्लस बन जाएगा, ऐसा होगा, लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अच्छा देखो अगर यहाँ पे तुम्हें सवाल को ठीक से पढ़ो, सवाल क्या दिया है, ये जो पॉलिनोमियल है ना, इस पॉलिनोमियल का तुम्हें हर एक जीरोज का वैल्यू निकालना है। मतलब हर एक जो भी वैल्यू हो सकता है पॉसिबल, वो निकालना पड़ेगा। ठीक है, उनमें से दो वैल्यू तुमको दे रखा है, बाकी जितना भी वैल्यू है वो तुमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब क्या है, ये जो x प्लस √5/3 और x माइनस 5/3 है ना, ये क्या होगा, ये जो पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर होगा, क्योंकि वैल्यू है ये अल्टीमेट, आखिर में ये तो वैल्यू है ना। तो अगर ये वैल्यू है जो तुम्हें दे रखा है, मतलब क्या, ये जो दो है हम जो निकाले x माइनस 5/3 और x प्लस 5/3, ये दो क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा। अगर वैल्यू है तो ये पॉलिनोमियल का फैक्टर होगा, तो नहीं तो वैल्यू कैसे आएगा। समझ में आया मेरा बात। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस √5/3 x प्लस √5/3। इसको क्या, इसको सॉल्व करो, पहले इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं पहले, इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो पॉलिनोमियल है उसको लिखेंगे 3x टू द पावर 4 प्लस 6x टू द पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, ये दो है। ठीक है, लिख दिए। अच्छा, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये फॉर्मूला आता है a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, हम पढ़ाए थे तुम लोगों को। ये फॉर्मूला आता है ना, ए प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वही वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे x तुम्हारा a है, √5/3 तुम्हारा b है, तो a माइनस बी a प्लस बी मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। कंपेयर करो तो a का वैल्यू कितना आएगा, x आएगा, b का वैल्यू √5/3 आएगा, तो ये और b का वैल्यू यहाँ पे बिठा दो। मतलब क्या, a का वैल्यू x मतलब x स्क्वायर, b का वैल्यू क्या है √5/3 माइनस √5/3 स्क्वायर। सॉल्व करो तो क्या होगा, ये x स्क्वायर होगा, ये क्या होगा 5/3 होगा। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या होगा, फैक्टर होगा, इज अ फैक्टर ऑफ ये
समझ में आया? अगर ये फैक्टर है तो ये भी तो फैक्टर होगा ना, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई करके मुझे ये वाला मिला, तो ये वाला अगर फैक्टर है तो ये वाला भी फैक्टर होगा। समझ में आ रहा है बात? अच्छा, तो अगर इस पॉलिनोमियल का ये वाला फैक्टर है तो हम डिवाइड करेंगे इसको, क्योंकि फैक्टर बोला है ना। अगर ये वाला पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको इससे ये वाला डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर तो जीरो आएगा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लिखे तो फैक्टर है, हम लिखे ना फैक्टर है, ये वाला इसका फैक्टर होगा। मतलब क्या है, जब तुम इससे ये वाला डिवाइड करोगे तो क्या होगा, रिमाइंडर जीरो मिलेगा, क्योंकि फैक्टर है। तो समझ में आ रहा है बात? तो हम डिवाइड करके देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन कितना आ रहा है। ठीक है, वहां से हम और बाकी 2 जीरो है वो निकालेंगे, जो मुझे निकालने बोला है कि और भी जीरोज निकालो। ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 है और यहाँ पे ये वाला पॉलिनोमियल, हम इससे ये वाला डिवाइड करने वाले हैं अभी। ठीक है, तो ऊपर वाले को हम इरेज कर दे रहे हैं। अच्छा, इस चीज को रफ में लिख लेना, ये जो चीज है ना, इसको रफ में कॉपी करोगे नहीं तो समझ नहीं पाओगे कि ये वाला कहां से आ गया। ठीक है, चलो तो डिवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। यहाँ पे क्या होगा, x² माइनस 5/3, x² माइनस 5/3। ठीक है, ये 3x⁴ है, मतलब 3x² से करो तो ये 3x⁴ होगा, और 5/3 से 3x² मल्टीप्लाई करोगे तो 3 कैंसिल होगा, माइनस 5x² होगा, मतलब ये यहाँ पे होगा। ठीक है, अभी साइन चेंज करो, ये माइनस है मतलब कैंसिल होगा, ये प्लस मतलब ये क्या होगा, 2x² होगा। ठीक है, और यहाँ पे 6x⁴ जैसा है वैसे रहेगा। अच्छा, ये माइनस 10x जैसा था वैसा रहेगा, माइनस 5 जैसा था ऐसा रहेगा। तो ये 6x⁴ है, यहाँ पे x² है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या प्लस 6x डालना पड़ेगा, तब जगह मल्टीप्लाई करके ये 6x⁴ आएगा और कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, माइनस 5/3 से 6x मल्टीप्लाई करो तो 3 2 6 होगा। तुम इससे ये वाला तो मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे ये वाला मल्टीप्लाई किया था ये वाला भी तो मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 3 और 6 रिड्यूस होकर 2 आ जाएगा, 2x होगा, मतलब -5 और 2x माइनस 10x होगा। ठीक है, तो ये माइनस 10x लिखेंगे, फिर से साइन चेंज करते हैं, माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2x² होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये -5 होगा तो 2x² -5 है। ठीक है, अच्छा, और 2 5 यहाँ पे ये 3 होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि -2 + 5 3 होता है, ये 3 होगा, 3x² होगा। ठीक है, 3, इसको थोड़ा चेंज कर लो, यहाँ पे -2x² + 5x² मतलब ये 3x² होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3x² होगा। अच्छा, 3x² अगर है तो यहाँ पे तुम +3 से करोगे। ठीक है, ये क्या होगा, 3x² होगा। अच्छा, -5/3 से 3 मल्टीप्लाई करो तो 3 से रिड्यूस होकर -5 बनेगा, तो -5। साइन चेंज करो, देखो सब रिड्यूस हो गया, मतलब रिमाइंडर 0 है। ठीक है, समझ में आया? मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पॉलिनोमियल है ये वाला इक्वल्स टू ये वाला इंटू ये वाला, क्योंकि ये तो डिविडेंड है ना, ये पॉलिनोमियल तुम डिवाइड कर रहे हो, मतलब क्या, ये तो डिविडेंड है, तुम इसको डिवाइड कर रहे हो, मतलब क्या, ये तो डिविडेंड है। ठीक है, ये वाला रिमाइंडर है। ठीक है, ये वाला क्वोशंट है, ये वाला डिवाइजर है। मतलब तुम क्या लिख सकते हो, वो जो फॉर्मूला आता है ना डिविडेंड का, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे, आता है ना एक फॉर्मूला, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो उस हिसाब से तुम क्या बोल सकते हो, ये जो डिविडेंड है इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब रिमाइंडर तो 0 है तो इसको लेने का कोई फायदा नहीं है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू क्या लेंगे, डिवाइजर इंटू क्वोशंट। समझ में आ रहा है? मतलब ये वाला इक्वल्स टू ये वाला इंटू ये वाला लिख सकते हैं। तो इसको रफ में लिख रहे हैं, देखो मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5 इक्वल टू लिख सकते हैं। क्वेश्चन तुम्हारा डिवाइजर क्या है, x² माइनस 5/3 और क्वेश्चन क्या निकला, 3x² प्लस 6x प्लस 3। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन निकला था ना। अब यहाँ से हम क्या 3 को कॉमन ले लेंगे, तो 3 को कॉमन लेंगे तो बाहर बिठा देंगे 3 को। देखो हम 3 को कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या रहेगा, x² रहेगा, 2x रहेगा प्लस 1 रहेगा। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद देखो ये फॉर्मूला है, x² प्लस 2x प्लस 1 एक फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है, देखो x² माइनस 5/3, यह है x प्लस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तुम a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, हम फॉर्मूला पढ़ाए थे, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a² प्लस 2ab प्लस b²। अब तुम इसके साथ ये वाला कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो, देखो यहाँ पे जो a है यहाँ पे वो x है, ठीक है, और यहाँ पे जो b है यहाँ पे ये 1 है, मतलब a का वैल्यू कंपेयर करोगे तो x मिलेगा, b का वैल्यू कंपेयर करोगे तो 1 मिलेगा, तो a प्लस बी मतलब x प्लस 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा
तो हो गया। अच्छा देखो, मुझे जीरोस निकालने बोला है, तो जीरोस निकालने बोला है तो तुम क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे ना। तो यहाँ पे जीरोस क्या होगा, देखो ये तो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेशन कर लिए थे, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 तुम्हारा पहले से ऑलरेडी निकल गया था। हम लोग निकाले थे एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 कहाँ से आया था, निकाले थे ना, वो हम ऑलरेडी इरेज कर दिए। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी हो गया उसका काम। अब जो यहाँ पे जो नया जो आ गया ये है x+1 होल स्क्वायर, ये नया है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका तुम जीरो कैसे निकालोगे, ये जो x+1 का होल स्क्वायर है ना, इसको जीरो कर दोगे। ये जो x+1 का होल स्क्वायर है तुम इसको जीरो करोगे, तब जाके तुम्हारा क्या x का वैल्यू वहां पे आ जाएगा। समझ में आ रहा है बात। अच्छा देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर इट्स जीरो इज गिवन बाय x+1 इक्वल्स टू 0, मतलब क्या x इक्वल टू -1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x+1 कितना है, दोनों है ना, 2x+1 है, इसलिए स्क्वायर है। मतलब क्या, एक x, अगर तुम इसको अलग से जीरो करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तुम इस तरीके से लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख सकते हो ना, क्योंकि देखो यहाँ पे x+1 दो ठो है, इसलिए तुम स्क्वायर डाले हो, इसलिए हम यहाँ पे दो बार किए, क्योंकि यहाँ पे x+1 तो दो ठो है ना, स्क्वायर है, मतलब x+1 दो ठो है। अगर एक ठो रहता हम क्या एक ठो करते, यहाँ पे दो ठो है इसलिए हम दो ठो किए। मतलब यहाँ से एक बार x इक्वल टू -1 वैल्यू निकलेगा, यहाँ पे एक बार x इक्वल टू -1 वैल्यू निकलेगा। मतलब तुम्हारा जीरोस कितना हो गया, -1 और -1, और पहले तो दिया हुआ था √5/3 और -√5/3, वो तो दिया हुआ था। ठीक है, और जो तुम नया निकाले, एक -1 और दूसरा ये वाला -1, ये दो तुम नया निकाले। मतलब क्या हुआ, हर एक जीरोस क्या लिखोगे तुम, देयरफॉर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर √5/3 -√5/3, ये तो दिया हुआ था, ये तो गिवन है। अभी निकाले तुम क्या, एक -1 और एक -1, ये दो ठो निकाले, तो ये तुम्हारा जीरो हो गया। ये चारों तुम्हारा वैल्यू है, चारों जीरो है इस पॉलिनोमियल का। समझ में आया बात। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 कर देंगे, तो मेरा बाकी दो ठो वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो 3 नंबर वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलो, नंबर 3 ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अच्छा सवाल नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग x⁻³ - 3x² + x+2 बाय अ पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर वेर x - 2 एंड 2x+4 रेस्पेक्टिवली, फाइंड gx। ये तो बहुत ईजी है। देखो ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x⁻³ - 3x² + x+2, इसको तुम px मान लोगे। ठीक है, इसको तुम क्या मानोगे, इसको px मान लोगे। ठीक है, लेट px इक्वल्स टू x⁻³ - 3x² + x+2। ठीक है, अच्छा अब पॉलिनोमियल gx ऑन डिवाइडिंग बाय अ पॉलिनोमियल gx, मतलब तुम gx से डिवाइड कर रहे हो इसको। ठीक है, क्वोशिएंट क्या मिला, x - 2। अब क्वोशिएंट को हम लोग क्या लिखते हैं, qx, ये x - 2 क्वोशिएंट है। और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है -2x + 4। ठीक है, रिमाइंडर है -2x + 4, रिमाइंडर है -2x + 4। तुम्हें निकालना क्या है, तुम्हें निकालना है कि फाइंड gx, मतलब डिवाइजर को निकालना है। ठीक है, तो ये तो इजी है। तो पहले तुम क्या करोगे, पहले तुम डिवाइड करके देखोगे। ठीक है, पहले हम लोग करते क्या है कि वो वाला जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लिखेंगे पहले, उसको डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखेंगे। अच्छा, डिविडेंड यहाँ पे क्या है, डिविडेंड तो px है, डिवाइजर तो gx बता दिया। ठीक है, क्वोशिएंट क्या है, क्वोशिएंट तो qx है। रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर तुम्हारा वैल्यू दिया है -2x + 4। ठीक है, अब qx को भी वैल्यू बिठा देते हैं। देखो px इक्वल टू gx, qx का वैल्यू कितना है, x - 2, ये दिया हुआ है qx का वैल्यू। ठीक है, qx का वैल्यू दिया हुआ है। अच्छा, और px को भी वैल्यू बिठा देते हैं। चलो यहाँ पे
पी एक्स का भी एक साथ वैल्यू बिठा देते हैं, पी एक्स का भी वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ये पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, जी एक्स तो जी एक्स ही होगा, क्यू एक्स का वैल्यू भी दिया हुआ है, और रिमाइंडर तो माइनस 2x प्लस 4 होगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, उसके बाद हम लोग करेंगे क्या, ये जो माइनस 2x प्लस 4 है ना, इसको इधर ला देंगे, साइड चेंज हो जाएगा। ठीक है, साइड चेंज कर देंगे तो क्या होगा, देखो यहाँ पे ये माइनस 2x प्लस 4 है, तो इधर आ गया तो क्या होगा, प्लस 2x हो जाएगा, माइनस 4 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और इधर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अच्छा अब देखो एक्स टू द पावर 3 है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस एक्स प्लस 2x कितना होगा, प्लस 3x होगा, प्लस 2 माइनस 4 कितना होगा, माइनस 2 होगा। तो क्या बना, एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा, जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। समझ में आया। अब जी एक्स का वैल्यू तुम निकालोगे तो क्या आएगा, जी एक्स इक्वल टू आएगा क्या, एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2, यही आएगा जी एक्स। मतलब तुम्हें करना क्या पड़ेगा, इसको x माइनस 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी जाके जी एक्स का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं, ये हम इरेज कर दे रहे, ऊपर पोर्शन को हम इरेज कर दे रहे। ठीक है, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लो, हम ऊपर पोर्शन को इरेज कर दे रहे। ठीक है, क्योंकि जगह नहीं होगा, क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इरेज कर दिए। अच्छा, तो मेरा डिवाइड किसको करना था, x माइनस 2 से डिवाइड करना था एक्स टू द पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको तो डिवाइड करो। देखो हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स टू द पावर 3 आएगा, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर होगा, साइन चेंज करो, कैंसिल, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, माइनस एक्स से करो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कैंसिल, x माइनस 2 प्लस 1 से करो, x माइनस 2 कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर 0। मतलब क्वेश्चन मेरा कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये मेरा क्वेश्चन आ गया। तो यही तुम्हारा जी एक्स वाला वैल्यू है। तुम क्या लिखोगे, देयरफॉर जी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 पे देखो 3 ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, हम एक ठो एक्सप्लेन कर दे रहे। नंबर 5 पहला वाला देखो, क्वेश्चन क्या है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, मतलब पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का मतलब क्या, ये पी एक्स क्या है, डिविडेंड है, जी एक्स क्या है, डिवाइजर है, क्यू एक्स क्या है, क्वोशेंट है, आर एक्स क्या है, रिमाइंडर है। तो इसको तुम्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। पहला वाला क्या है, डी जी पी एक्स इक्वल टू डी जी क्यू एक्स। यहाँ पे डी जी मतलब डिग्री है। ठीक है, मतलब क्या, डिग्री पी एक्स और डिग्री क्यू एक्स इक्वल होगा। मतलब पी एक्स का डिग्री जो होगा क्यू एक्स का डिग्री वही होगा। पी एक्स मतलब क्या, डिविडेंड का डिग्री, और क्यू एक्स मतलब क्या, क्वोशेंट का डिग्री। मतलब तुम्हें पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स आर एक्स को ऐसा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा ताकि डिविडेंड का जो डिग्री है वो क्वोशेंट का डिग्री से इक्वल हो। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो कब होता है, इसको तुम्हें देना पड़ेगा, मतलब एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो डिग्री पी एक्स इक्वल टू डिग्री क्यू एक्स, मतलब क्यू एक्स का डिग्री और पी एक्स का डिग्री से इक्वल होगा। क्वोशेंट का डिग्री और डिविडेंड का डिग्री इक्वल कब होता है, तुम्हें एग्जाम्पल देना पड़ेगा। देखो ये तभी होता है जब तुम्हारा जी एक्स जो डिवाइजर है, ठीक है ना, वो 0 से इक्वल नहीं होगा। ठीक है, और एक बार बोल रहे, देखो हम लोगों को ये तो रूल पता है ना कि डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। मतलब पी एक्स इक्वल अभी किए थोड़ा देर पहले क्वेश्चन नंबर 4 पे कि पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स किए हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग लिखते हैं। लिखो, वी नो, हम लोग को ये पता है कि पी एक्स इक्वल्स टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पता है हम लोगों को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो आर एक्स है ना, मतलब ये जो रिमाइंडर है, ठीक है, ये आर एक्स 0 भी हो सकता है या फिर आर एक्स का जो डिग्री है वो जी एक्स से छोटा होता है। हमेशा याद रखना, ये जो आर एक्स है मतलब जो रिमाइंडर है, या तो ये 0 होगा, अगर 0 नहीं है तो इसका डिग्री जो है ना, आर एक्स का जो डिग्री है ना, वो जी एक्स से छोटा होगा, मतलब डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इसका खासियत है, इसको याद रखो। यहाँ पे लिखोगे वेयर आर एक्स इक्वल टू 0, या तो रिमाइंडर 0 होगा, ठीक है, और डिग्री
आर एक्स लेस देन डिग्री जी एक्स, मतलब आर एक्स का जो डिग्री है वो जी एक्स से छोटा होता है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसमें, ये पी एक्स इक्वल टू क्यू एक्स कब होता है। देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू एक्स, ये कब होता है। ठीक है, ये तभी होगा जब तुम इसको मतलब किसी भी कांस्टेंट से कोई भी पॉलिनोमियल को जब तुम डिवाइड करोगे, कोई भी कांस्टेंट से या फिर कोई भी नंबर से तुम पॉलिनोमियल को जब डिवाइड करोगे। ठीक है, मतलब जब भी डिवीजर कांस्टेंट होगा, डिवाइजर मतलब जब कांस्टेंट होगा तब जाके ये कंडीशन तुम्हारा फुलफिल होगा, ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा जब जगह डिवाइजर कांस्टेंट होगा। डिवाइजर मतलब क्या, जी एक्स कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट मतलब क्या, नंबर। कोई भी नंबर से तुम डिवाइड करोगे, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है, कोई भी नंबर होगा। कांस्टेंट मतलब नंबर। ठीक है, तो इस नंबर से जब तुम डिवाइड करोगे, कोई भी नंबर से डिवाइड करोगे, मतलब कांस्टेंट से जब तुम डिवाइड करोगे तब जाके ये कंडीशन तुम्हारा इक्वल होगा, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री क्वोशिएंट का डिग्री से इक्वल होगा जब जी एक्स तुम्हारा कांस्टेंट होगा, जी एक्स तुम्हारा नंबर होगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले में देखो, डिग्री ऑफ quotient will be equal to डिग्री ऑफ डिविडेंड, क्योंकि जो पी एक्स है वो तो डिविडेंड है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ क्वोशिएंट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड व्हेन द डिवाइजर इज कांस्टेंट। जब डिवाइजर कांस्टेंट होगा, डिवाइजर मतलब क्या, जी एक्स, वो जब कांस्टेंट होगा मतलब क्या, कोई भी नंबर है, कांस्टेंट मतलब कुछ भी नंबर है। ठीक है, तब ये कंडीशन तुम्हारा सेटिस्फाई होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ठीक है, लेट अस एज्यूम पी एक्स इक्वल्स टू, मान लो कि पी एक्स है तुम्हारा 6x² प्लस 2x प्लस 2, ये मान लो, ये तुम एज्यूम किए हो। ठीक है, तुम कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, हम ये एज्यूम किए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से तुमको समझा रहे हैं। ठीक है, तो मान लो कि पी एक्स तुम्हारा ये वाला है, हम एज्यूम किए। ठीक है, डिवाइजर जो है जी एक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, पहले ही बता दिए, डिवाइजर को कांस्टेंट होना है। कांस्टेंट मतलब कुछ भी नंबर होना है, मान लो हम नंबर ले लिए एक, तो कुछ भी नंबर होगा मतलब कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा, अब ये जी एक्स मिला और पी एक्स से अब देखो तुम क्वेश्चन कितना आ रहा है तुमको, तो डिविडेंड यहाँ पे हम ले लिए, जी एक्स भी ले लिए। अब तुम देखो यहाँ से क्वेश्चन कितना होगा, तुम जब इसको डिवाइड करोगे इस तरीके से, पी एक्स से जब तुम जी एक्स वाला डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये आएगा 3x², मतलब ये 6x² होगा। ठीक है, ये साइन चेंज होगा, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये नीचे आएगा 2x प्लस 2, फिर तुम क्या करोगे, x से करोगे डिवाइड, तो ये 2x होगा, फिर साइन चेंज होगा, जैसे डिवीजन करते हैं हम लोग, 2 नीचे आएगा, फिर तुम +1 करोगे, 2 आएगा, फिर साइन चेंज होगा, मतलब क्या, रिमाइंडर 0 आ गया। समझ में आ रहा है बात। तो तुम्हारे क्वेश्चन क्या मिला, 3x² प्लस x प्लस 1, इसको लिखो यहाँ पे, QX मेरा कितना आया, 3x² प्लस x प्लस 1, मेरा रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर मतलब आर एक्स रिमाइंडर 0 आया। अब तुम देखो डिग्री इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम देखो, तुम्हें क्या बोला था, पी एक्स का डिग्री क्यू एक्स का डिग्री से इक्वल होगा। तुम पी एक्स का डिग्री देखो कितना आया, पी एक्स का डिग्री देखो 2 है ना, पी एक्स का डिग्री देखो यहाँ पे क्या, ये 6x² था, तो पी एक्स का डिग्री 2 है। हम डिग्री कैसे निकालते हैं, बोले थे कि हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री मानेंगे, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर, यहाँ पे x है, इसका पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे x का पावर 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सा हुआ, हाईएस्ट पावर ये वाला हुआ, तो यहाँ पे x का डिग्री 2 है, मतलब पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है। तुम QX में देखो, QX में भी तुम्हारा पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, मतलब क्या, PX का डिग्री और QX का डिग्री इक्वल हो गया। वही तो तुम्हें पूछा है ना, कब होगा, समझ में आ रहा है बात। तो इसको हम एग्जाम्पल से तुमको समझा दिए। ठीक है, कि जब तुम डिवाइजर को कांस्टेंट लोगे, जो डिवाइजर है मतलब जी एक्स है, उसको जब तुम कांस्टेंट लोगे तब जाके ये कंडीशन तुम्हारा फुलफिल होता है। ठीक है, अच्छा, ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया, तुम्हारा जो एग्जाम्पल है उसका पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, इसका सेकंड पार्ट भी है, तुम इंस्ट्रक्शन को ठीक से पढ़ोगे, देखना वहाँ पे लिखा हुआ है विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, वहाँ पे देखना लिखा हुआ है कि पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स और जी एक्स का तुम्हें एग्जाम्पल लेना है, जो कि हम लिए, एग्जाम्पल से तुमको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, और उसको दिखाना होगा, सेटिस्फाई करना होगा, डिवीजन एल्गोरिथम को सेटिस्फाई करना होगा।
देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच सेटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिदम। अब डिवीजन एल्गोरिदम कौन सा है? ये वाला तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिदम है, ये वाला तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिदम है, मतलब डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये तुम्हारा डिवीजन एल्गोरिदम है। तो इसको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको भी दिखाना पड़ेगा तुमको। तो कैसे दिखाएंगे? मेरा जो पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स आर एक्स है ना, उसको यहाँ पे बिठा देंगे, बिठा के देखेंगे कि इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब जब तुम जी एक्स के साथ क्यू एक्स मल्टीप्लाई करोगे, करके आर एक्स को जोड़ोगे, तो वो जाके पी एक्स से तो इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल साइन दिया हुआ है। ठीक है, तो वो इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको मुझे दिखाना पड़ेगा, उसी को बोला जाता है कि चेक करना। तो ये तुम्हें चेक करके सेटिस्फाई करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो हम ऊपर वाला इरेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हो गया तुम्हारा, पहले वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है। अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, तुम्हें चेक करके दिखाना पड़ेगा कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उसके हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग करोगे चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिदम, चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, ये एम है। ठीक है, चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गोरिदम। अच्छा देखो, तो यहाँ पे देखो पी एक्स का हम लोग पहले इसको लिखेंगे, पी एक्स इक्वल टू लिखेंगे जो डिवीजन एल्गोरिदम उसको लिख देंगे, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, मतलब डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, पी एक्स का वैल्यू कितना है, यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू कितना माना है, 6x² प्लस 2x+2, यही था, लिखेंगे। ठीक है, जी एक्स क्या निकला, जी एक्स का यहाँ पे 2 माने थे, तो जी एक्स का वैल्यू 2 है। क्यू एक्स कितना निकला, 3x² प्लस x प्लस 1, इसको ब्रैकेट में लिखे 3x² प्लस x प्लस 1, रिमाइंडर का तो 0 था, यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आया था तुम्हारा, और क्यू एक्स का देखो 3x² प्लस x प्लस 1, तो वही वैल्यू हम सब बिठा दिया यहाँ पे। अब देखोगे दोनों तरफ सेम हो जाएगा, उसी को बस दिखाना है तुमको। देखो, तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगा। तो पहला वाला 6x का आएगा, उसके बाद 2 इंटू एक्स 2x आएगा, उसके बाद 2 इंटू 1 2 आएगा प्लस 0। ठीक है, मतलब क्या हुआ, 6x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू, इसको इसके साथ 0 ऐड करोगे तो यही आएगा, 0 के साथ कुछ भी जोड़ो तो वही आता है। देखो दोनों तरफ इक्वल आ गया, सेम हो गया। मतलब क्या, डिवीजन एल्गोरिदम क्या सेटिस्फाई है। तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए पूछा इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है सेटिस्फाई करके दिखाओ, तो तुम क्या लिखोगे, अंत में आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर दिस डिवीजन एल्गोरिदम इज सेटिस्फाइड। हो गया, समझ में आया? तो इस तरीके से करना है इसको। हम एक तो दिखा दिए, बाकी 2 तुम करोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा क्यू एक्स का जो डिग्री है वो आर एक्स का डिग्री से इक्वल होगा। तो सोचोगे कैसे इक्वल होता है, कब इक्वल होता है। ठीक है, और अंत में 3 नंबर वाला क्वेश्चन है डिग्री आर एक्स इक्वल टू 0, मतलब क्या, रिमाइंडर का डिग्री 0 होगा, कब होगा। ठीक है, तो इसको तुम्हें कंडीशन से सोचना है कि कब होता है, उसको लिखना पड़ेगा और उसको एग्जाम्पल से दिखाना पड़ेगा कि हाँ हो रहा है जैसे हम दिखाए, उसके बाद अंत में चेक करना होगा। ठीक है, तो हम एक तो करा दिए, बाकी तो तुम सोचोगे कि कैसे होगा, नहीं होगा तो मुझे बताना। ठीक है, तो हम करा देंगे। चलो, तो ये पॉलिनोमियल वाला चैप्टर तुम्हारा फिनिश, और 2.3 तुम्हारा लास्ट एक्सरसाइज था। 2.4 इसके बाद जो है ना, इसके बाद देखना और एक तो एक्सरसाइज है 2.4, तो ये ऑप्शनल है। ठीक है, वो कंपलसरी नहीं है, वो ऑप्शनल है। अगर स्कूल में तुम लोग का 2.4 कराता है या स्कूल में बोलेगा कि 2.4 करना पड़ेगा, तो तुम मुझे इन्फॉर्म करोगे, तो 2.4 भी हम करा देंगे, क्योंकि 2.4 वो ऑप्शनल है, वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम अभी ये 2.3 तक ही कराए। अगर स्कूल में कराएगा तो मुझे इन्फॉर्म करोगे, हम 2.4 करा देंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।